बच्चों, आज नवीन पल्लव के अंतर्गत हम कहानी सिंदबाद का वाचन करेंगे। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं कन्हैया लाल नंदन जी। बच्चों, सिंदबाद की कहानी आपने सुनी होगी। सिंदबाद समुद्री जहाज से विश्व की यात्रा करने वाला एक काल्पनिक पात्र है। सिंदबाद कई साहसिक समुद्री यात्राएं करता है और अनेक संकटों से संघर्ष करते हुए अपनी यात्राएं पूरी करता है। बच्चों, ये तो पुराने समय की बात हो गई। यहाँ पर लेखक ने ये कल्पना किया है कि अगर आज के युग में सिंदबाद होता तो अपनी यात्रा को वो कैसे पूरी करता। तो बच्चों, यहाँ इस कहानी में सिंदबाद को आज के समय में यात्रा करते हुए भारत आने का वर्णन किया गया है। बच्चों, इस कहानी के अनुसार सिंदबाद ने इस बार जब यात्रा भारत की तो वह समुद्री यात्रा ना हो करके हवाई यात्रा की और उसने पुराने जो संकट झेले थे उसकी बजाय आधुनिक ढंग के संकटों का उसे सामना करना पड़ा। बच्चों, आज का सिंदबाद हवाई जहाज से भारत आकर यहाँ क्या क्या देखता है, इसका बड़ा ही रोचक वर्णन इस कहानी में किया गया है। आइए बच्चों, कहानी का वाचन करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। अरसा काफ़ी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में ये लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। उसने एक दिन तय कर ही लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा। उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। देखिए बच्चों, बहुत समय बाद कहानी के अनुसार सिंदबाद ने फिर से यात्रा शुरू की। जब सिंदबाद था वो तो मध्य युग का समय था, लेकिन उसको आधुनिक युग में दिखाया गया कि इतने समय बाद उसने अपनी यात्रा फिर शुरू की। अब उसके मन में था कि वो अपने व्यापार को हिंदुस्तान तक फैला दे। इसलिए उसने तय किया कि वो हिंदुस्तान जाएगा। उसने क्या किया कि अपनी गठरियों में जो है व्यापार का सामान बांध लिया और बसरा, जो कि ईरान और इराक के क्षेत्र में है, वहाँ के से जो है वो रवाना होने वाला था कि उसका मित्र जो है हिंदबाद उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदबाद को मशविरा दिया कि अब उसे समुद्री जहाज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग निहायत पिछड़ा हुआ मानेंगे। देखिए, लेखक ने यहाँ पे बताया, कहानीकार ने, कि जब वो तैयारी उसने कर ली हिंदुस्तान आने के लिए, तभी उसका मित्र हिंदबाद आया। उसने कहा, अरे तुम अब समुद्र से जाने की ज़रूरत नहीं है समुद्री जहाज़ के द्वारा, अब तो हवाई जहाज़ चलने लगे हैं। ऐसा करो कि तुम हवाई जहाज़ से जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान के लोग समझेंगे कि अभी ये सिंदबाद जो है इतना पिछड़ा हुआ है। सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफ़र पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफ़र याद आया। जहाज़ के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। अब बच्चों,
ये तो हवाई जहाज़ की उसकी पहली यात्रा थी, लेकिन इसके पहले वो 7 समुद्री यात्राएं कर चुका था, और जिनमें हर यात्रा में उसको एक ना एक संकट से जूझना पड़ा था। इसमें जब उसने ये हवाई यात्रा शुरू की तो उसको याद आई अपनी पुरानी यात्रा, जो पहली बार जब उसने यात्रा की थी समुद्री जहाज़ से, कि जो कप्तान जहाज़ का, समुद्री जहाज़ का जो कप्तान था, उसने जो है एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को टापू समझ लिया था और उस पर जो है सिंदबाद को उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। अब कारण है, अब तो हवाई जहाज़ से उसको आना था, पानी के जहाज़ से तो आना नहीं था। तो उसने इंटरनेशनल एयरलाइंस के वो दफ्तर में पहुंचा। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के साथ सिंदबाद को तशरीफ़ रखने के लिए कहकर अंदर चली गई। देखिए बच्चों, आप क्योंकि एयरलाइन से आना था उसको, तो बिना टिकट के तो आ नहीं सकता था। वो एयरलाइंस के बुकिंग ऑफिस में गया तो वहाँ एक महिला अफसर बैठी हुई थी। जब उसने देखा सिंदबाद को, क्योंकि सिंदबाद तो अपने पुरानी ड्रेस में था, उसी तरह पगड़ी और कुर्ता और पहने हुए, तो ज़्यादातर तो अब एयरलाइन से जो है अच्छे टाई कोट पैंट पहन करके लोग चलते हैं, यहाँ पगड़ीधारी कैसे आ गया, ये सोच करके वो महिला जो है मुस्कुराई और उसने कहा कि आप जो है तशरीफ़ रखिए, आप जो है थोड़ी देर बैठिए। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। वह लौटी और सिंदबाद के पासपोर्ट की मांग करने लगी। सिंदबाद समझ ही न पाया कि यह क्या बला है। उसने एक नहीं 7 सफ़र किए थे, लेकिन कभी उससे पासपोर्ट नहीं मांगा गया था। अब देखिए बच्चों, क्योंकि सिंदबाद तो पुराने ज़माने में उसने 7 यात्राएं की थी समुद्री, उससे तो कभी इस तरह के कागज़ पत्र मांगे नहीं गए थे। अब नया युग आ गया, नया ज़माना आ गया, तो नई नई चीज़ें आने लगी। जब वो एयरलाइंस के ऑफिस में पहुंचा तो उस महिला ने कहा कि अपना पासपोर्ट निकालिए। अब सिंदबाद की समझ में नहीं आ रहा था कि ये पासपोर्ट कौन सी चीज़ आ गई, क्योंकि इससे पहले तो कभी किसी ने उससे कोई कागज़ पत्र मांगे नहीं थे, पासपोर्ट मांगा नहीं था। सिंदबाद बोला, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है, मैं कई बार सफ़र कर चुका हूँ, किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा, यह क्या भला है। बच्चों, उसने पानी के जहाज़ से यात्रा की थी, वो नाविक था, इससे पहले किसी ने मांगा नहीं था कहीं पे उसे, क्योंकि पासपोर्ट तो नए ज़माने का, आज के युग में एक पासपोर्ट की व्यवस्था हुई है। पहले के युग में पासपोर्ट वगैरह नहीं होते थे, लोग ऐसे ही यात्रा करते थे बिना पासपोर्ट के। लड़की ने ग्लूकोज डली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना अब सफ़र करना मुश्किल होगा। जब सिंदबाद के समझ में ये बात नहीं आई कि यह पासपोर्ट है क्या, तो उस लड़की ने सिंदबाद को समझाया कि अब आज के ज़माने में अगर यात्रा करनी है तो आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए और हेल्थ परमिट भी होना चाहिए, हेल्थ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप फिट फाट हैं कि नहीं। हार कर उसे यह इंतज़ाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। उतरकर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतज़ार करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबर के फट्टे पर पटक दिया गया। अब बच्चों, क्योंकि अब तो नया ज़माना है,
नई नई चीज़ें उसको वहाँ पे दिखाई दे रही हैं सिंदबाद को, कि जब वो एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा हवाई जहाज़ से, अब वो अपने सामान का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि अब सामान पहले तो होता था कि सामान यात्री के पास होता था। अब हवाई जहाज़ में तो ऐसा होता नहीं है, उसमें तो सामान के लिए अलग जगह होती है और यात्रियों के लिए अलग जगह होती है। तो इसलिए वो अपने सामान का इंतज़ार करने लगा। तभी जो है सामान आया, उसको रबर के फट्टे पर, रबर का फट्टा क्या था, जिस पे चेकिंग की जाती है कि इसमें कोई चीज़ या ऐसी चीज़ तो नहीं है जो खतरनाक चीज़ हो या कोई अवैध वस्तु जो है लेकर के कोई आया हो। गठरियाँ कई थीं, एक में सोने के पुराने सिक्के बंधे थे। पोर्टर ने ज्यों ही झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका, सोने के सिक्के छर्र से बिखरकर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफ़ेद वर्दी वाले कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहाँ से आनन फानन नमूदार हुआ और सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया। अब बच्चों, सिंदबाद तो पुराने सिस्टम का था ना, वो अगर आज के ज़माने का होता तो वो सिक्के बांध के तो ना लाता, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, सिक्के ही लेकर के, सोने के सिक्के ही लेकर के लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। उस ज़माने में कैश अमाउंट तो होता नहीं था और ना आजकल की तरह ई मनी वाला सिस्टम था उस समय, इसलिए वो सिक्के बांध के लाया था अपनी गठरी में। लेकिन अब पोर्टर जो था, जो सामान ढोने वाला, उसको क्या पता, उसने जैसे ही पटका, गठरी में से सोने के सिक्के बिखर गए, बाहर निकल आए। और जब सिंदबाद ने देखा कि अरे हमारे सिक्के तो बाहर आ गए, तो उसने जो है अपना समेटना शुरू कर दिया, बिनने लगा। जब सोने के सिक्के देखे तो वहाँ जो कस्टम अफसर थे वो तुरंत आ गए, घेर लिया उन्होंने कि ये कहाँ का जो है अवैध सोना जो है लेकर के आ गया। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज़ में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाजी है। इस बार उसने समुद्री सफ़र न करके हवाई यात्रा की है, यही गलती की है। अब सिंदबाद की समझ में नहीं आया कि आखिर मेरा सामान है, मेरा सोना है और मेरी गठरियाँ हैं, ये लोग क्यों आकर के मुझे घेर लिए, आखिर मैंने कौन सी गलती कर ली है। और उसको लगा कि ये तो हम गलत, हम फंस गए। इससे अच्छा तो हमारी समुद्री यात्रा थी, उसमें कोई पूछता ही नहीं था, चाहे जितना सामान लेके चलो। एक कस्टम अधिकारी आकर बोला, आगे आकर एक कस्टम अधिकारी आगे आकर बोले, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। आप कस्टम अधिकारी जो आया, क्योंकि सोना लेके, इतना सोना ले करके चलना आजकल अलाउड तो है नहीं, उसने कहा कि ठीक है, अब आपको तो स्मगलिंग के गुनाह में जो है पुलिस स्टेशन तक चलना पड़ेगा हमारे साथ। गुनाह शब्द सुना तो सिंदबाद के होश फाख्ता हो गए, मतलब वो अचंभे में पड़ गया, उसको होशो हवास उसके गुम हो गए कि ये क्या हो गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये तो मेरी अपनी पूंजी है, मैं तिजारती आदमी हूँ, तिजारत के लिए अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया गया। सिंदबाद को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई मैंने कौन सा गुनाह किया है, अरे मेरी अपनी पूंजी है और मैं तिजारती आदमी हूँ, व्यापारी आदमी हूँ और व्यापार करने के लिए यहाँ पर मैं अपनी रकम लेकर के आया हूँ, इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। काफ़ी जिल्लत तवालत के बाद जनाब सिंदबाद जहाजी साहब अपने सामान की गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ पाए। एक कुली ने उनका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब बख्शीश। काफ़ी देर बवाल हुआ, बड़ा अपमान हुआ, तरह तरह का बखेड़ा हुआ,
उसके बाद जब सारी जांच पड़ताल पूरी हो गई तो सिंदबाद को उनकी गठरियों के साथ छोड़ दिया गया कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। एक कुली आया, उसके सामान को टैक्सी में रख दिया और कहा कि साहब बख्शीश। बख्शीश अर्थात क्या? इनाम। अब सिंदबाद को हैरत हुई कि हिंदुस्तान का आदमी भिखमंगा कैसे हो गया। ये तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। अब भाई जो इतना सोना लेके आया था तो कस्टम वालों ने कुछ अपना जो उनका टैक्स था वो तो ले लिया। उसके बाद जो सिक्के बचे, जब वो कुली उनसे मांगने लगा तो उन्होंने उसमें से एक सिक्का सिंदबाद ने कुली की तरफ बढ़ा दिया। सिंदबाद की टैक्सी बांद्रा हाईवे से होती हुई नरीमन पॉइंट की तरफ लपकती चली जा रही थी। बड़ा भीड़ भड़क्का हंगामाई आलम था। सिंदबाद सकते में, या इलाही ये माजरा क्या है। खैर टैक्सी मारवे बीच के पास मड द्वीप के सामने जा खड़ी हुई। अब सिंदबाद जो है एयरपोर्ट से निकले। टैक्सी वाला जो है बांद्रा हाईवे से होता हुआ नरीमन पॉइंट से होता हुआ आखिर में जाके मड द्वीप के सामने जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। सिंदबाद को लगा कि अब वह भटक रहा है, इसलिए टैक्सी वाले से नरमी से बोला, भाई मुझे प्यास लगी है, किसी चश्मे के पास ले चलो। चश्मा क्या होता है? झरना। झरने को चश्मा कहते हैं। अब सिंदबाद पुराने सिस्टम का आदमी था। उसको क्या पता कि अब पानी पीने के लिए जगह जगह दुकानों में जो है पानी की बोतल मिलती है, या जो है पानी की टंकियाँ लगी होती हैं उससे पानी पीना है। वो तो पुराने ज़माने का यात्री था। उस ज़माने में झरने में ही लोग पानी पीते थे, तो वही चीज़ उसको याद था। उसने टैक्सी वाले से कहा, भाई मुझे प्यास लगी है, ज़रा किसी चश्मे के पास ले चलो। टैक्सी वाला उसे जुहू के एक होटल में पटक गया। सिंदबाद का सामान उतारा गया और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाया जाने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही सिंदबाद घबराया। लिफ्ट ऊपर को चल पड़ी। जितनी देर लिफ्ट ऊपर को चली सिंदबाद की सांस रुकी रही। दरवाज़ा फिर खुला तो जान में जान आई। अब देखिए कहाँ पुराने ज़माने में उसको अलग अलग तरह के संकट झेलने पड़े, लेकिन उसको लग रहा है कि ये जो नया ज़माना है इसके संकट और भारी हैं। अब वो जब वो वहाँ पे उतरा और होटल में पहुँचा तो उसको कहीं ऊपरी मंजिल का कमरा मिला होगा, तो उसको लिफ्ट से ऊपर जाना था। अब उसको लिफ्ट में बैठाया गया। अब अपनी ज़िंदगी में कभी उसने ना लिफ्ट देखी थी और ना इस तरह का कोई उसको सिस्टम कहीं नज़र आया था। उसको लगा कि जैसे लिफ्ट में जब बैठते हैं तो वो बंद कर दिया जाता है। उसको लगा कि ये छोटे से डिब्बे के अंदर मुझे जो है बंद कर दिया गया। वो घबरा गया एकदम से। लेकिन जब ऊपर गए, लिफ्ट पहुंचा उसके जिस मंजिल में उसको जाना था, तो वहाँ पे जब वो उसका दरवाज़ा खुला तब उसको बड़ी राहत महसूस हुई। नहीं तो उसको लगा कि ये मैं कहाँ बंद हो गया था। बड़ी हिम्मत करके इशारे से बहरे से पूछा कि ये क्या बला थी। अब बच्चों उसको कैसे पता चलता, वो तो पुराने ज़माने का आदमी था, पुराने सिस्टम का। इसलिए उसने कहा कि ये क्या है। बहरा बोला, लिफ्ट, ऊपर जाने की मशीन। सिंदबाद समझा कि बिल्कुल ऊपर, खुदा के घर जाने की मशीन। कान पकड़ा कि अब कभी उसमें नहीं चढ़ेगा। अब जो बहरा था उसने कहा, अरे भाई ये लिफ्ट है, ये ऊपर जाने की मशीन है। अब सिंदबाद को क्या पता, वो उसने समझा कि ऊपर जाने का मतलब है जो है ईश्वर के पास, खुदा के पास जाने की कोई ये मशीन है। तो वो उसने कान पकड़ा कि गनीमत रही कि मैं बच गया। ऐसा अगर थोड़ी देर और इसमें रहता तो हो सकता है सीधा हम खुदा के पास ही पहुंच जाते, ईश्वर के पास ही पहुंच जाते।
इसलिए उसने कान पकड़ा कि अब कभी इस जो है मशीन में नहीं चढ़ेगा। शान शौकत का तो वह आदी था ही। आलीशान होटल देखकर थोड़ी राहत मिली। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया। अचानक कमरे में एक आवाज़ गूंजने लगी। सिंदबाद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कैसे और कहाँ से आ रही है। उसने दहशत में कमरे में जितने भी बटन दिख रहे थे उन सबको दबा दिया। किसी के दबाने से बत्ती जली, किसी से पंखा चला, एक से घंटी भी बजी, एयर कंडीशनर चला। अब बच्चों जब उस कमरे में पहुंचा तो हालांकि वो तो भाई व्यापारी था, लेकिन उसके सारे जो शान और शौकत थे वो पुराने स्टाइल के थे। अब ये नई नई चीज़ें उसको देखने को यहाँ मिल रही। अचानक उसका हाथ जो है एक बटन पे पड़ा और आवाज़ एकदम से आने लगी। उसने क्या किया, सारे बटन दबा दिए। अब जब सारे बटन उसने दबाए तो किसी से पंखा चलने लगा, किसी से लाइट जल गई और किसी से एयर कंडीशनर चला और एक से घंटी भी बज गई। अब वो और परेशान हो गया। दरवाज़ा खोलकर बहरा अंदर आया। पूछा, जी साहब बुलाया आपने? सिंदबाद पसीने पसीने हो रहा था। दहशत के मारे चेहरा सूख रहा था। बहरे को देखकर थोड़ी हिम्मत बंधी। उसी से पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब उसको तो पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही थी। बहरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। आवाज़ बंद हो गई। सिंदबाद खिसियाना होकर तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगा। उसने बहरे से कहा, मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, इतना इतने ताम झाम का वो आदि नहीं था, उसको इतना नया सिस्टम पता नहीं था। इतने में ही वो परेशान हो गया। इन मशीनों में, लिफ्ट में और बिजली में, रेडियो के उसमें वो इतना परेशान हो गया कि उसने कहा, मैं इसी वक्त अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुकना चाहता। बैरे ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा गया कि सिंदबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है। सिंदबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से पनाह मांग गया। देखिए बच्चों, जो सिंदबाद 7 समुद्री यात्राएं जिसने की उसमें उतना नहीं परेशान हुआ, वो हिंदुस्तान में आने के लिए ये जो नई यात्रा उसने की, एक ही दिन में जो है वो पस्त हो गया और उसने जो है कहा, भाई मेरे बस का नहीं है, अब यहाँ से मुझे वापस जाना है। लौट कर एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले ने पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? कैसा लगा हिंदुस्तान आपको? बस ये पूछना था कि सिंदबाद फट पड़ा। बोला, हिंदुस्तान की तरक्की से मैं आज ही जाकर पर भाग रहा हूँ प्यारे। यहाँ वही नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। बच्चों, सिंदबाद वापस लौट रहा था, टैक्सी में था। टैक्सी वाले ने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब, और हिंदुस्तान आपको कैसा लगा? सिंदबाद ने कहा कि मैं तो इस हिंदुस्तान की तरक्की से परेशान हो गया हूँ। अरे इतना इसने तरक्की कर लिया है कि यहाँ जिस लिए मैं आया था वो तो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे कहीं इंसानियत देखने को नहीं मिली, मुझे कोई संवेदना देखने को नहीं मिली, और इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। टैक्सी वाले ने पूछा, आखिर क्या खोजने निकले थे आप? सिंदबाद बोल उठा, खोजने निकला था आदमी। सो यहाँ भी मशीनें बढ़ गईं, आदमी कम हो गए। हंगामा खेज जिंदगी है, दहशत हो रही है इन सबको देखकर। मैं अजदहों के बीच रह आया, नहीं डरा, लेकिन इन मशीनों की बेजानियत को दूर से ही देखकर घबरा गया हूँ। बच्चों, सिंदबाद व्यापार करने आया था और उसको पता था, वो उसने पुराने समय के हिसाब से सोचा था कि हिंदुस्तान तो बहुत ही
संस्कारित देश है, यहाँ के लोग तो बड़े भले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोगी हैं। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसने देखा तो अब तो आदमी कम मशीनें ज़्यादा हो गई हैं, हर काम मशीनों से हो रहा है, लोगों की सोच भी मशीनी हो गई है। इसलिए वो ये सब देख करके दहशत में आ गया। उसने कहा कि मैं अजदहों के बीच रह आया, अजदहों अर्थात अजगरों के बीच में, क्योंकि वो पुराने ज़माने में जब यात्रा उसने की थी तो तरह तरह के टापुओं में कहीं अजगरों से पाला पड़ा तो कहीं अन्य जीव जंतुओं से पाला पड़ा। वहाँ वो नहीं डरा, लेकिन इन मशीनों को देख करके आज वो अत्यंत भयभीत हो गया है। एयरपोर्ट आ गया था। सिंदबाद हड़बड़ी में उतरा और अंदर चला गया। टैक्सी वाला गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब पीछे देखा तब सिंदबाद का सामान उसी के गाड़ी में रह गया था। वह सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर ना जमा कराऊं, घोंट जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। बच्चों देखिए, सिंदबाद इतना हड़बड़ा गया था कि एयरपोर्ट पे जब पहुंचा तो टैक्सी से खुद तो उतर गया, लेकिन उसे अपने सामान का ख्याल नहीं था। सारा सामान टैक्सी में छोड़ करके वो अंदर चला गया। जब टैक्सी वाले ने देखा तो उसने सोचा कि इस सामान को मैं पुलिस के पास जमा करा दूं कि खुद ही जो है हजम कर जाऊं। यही वो सोच रहा था। टैक्सी वाला इसी उहापोह में था। उधर सिंदबाद का जहाज उड़ा जा रहा था। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश ये कहानी हमको दे करके जाती है। संदेश ये है कि भौतिक तरक्की की लालसा ने मनुष्य को आज मशीन बना दिया है। अर्थात आज का मनुष्य संवेदना शून्य हो गया है।